जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं किसान कार्यशाला में। आज मऊ जिले में हमें खेत में आए हैं। केले का खेत है। भैया ने लास्ट ईयर पौधे के लिए फ़ोन किया था, उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो क्योंकि कई सालों से जब लगातार किसान खेती करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे खेती करनी आ गई, लेकिन आप केमिकल के दम पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने दम पे खेती नहीं कर सकते। उसमें आपको हमेशा साल्ट बदलने पड़ते हैं, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उसको चेंज करना पड़ता है। जब तक हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जब तक हम प्रकृति का हाथ नहीं पकड़ेंगे, जमीन पे काम नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ हमें एकदम से ठीक नहीं कर सकती। मैं एक परिचय ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमस्ते जी, आपका नाम? राजेश राय। राजेश राय जी। ये गांव कौन सा हो गया? जहनियापुर। जहनियापुर। तहसील? तहसील मऊ। मऊ सदर, जिला मऊ। ये आजमगढ़ से कट के बना? जिला मऊ है, सदर तहसील। अच्छा, सदर तहसील है जी। अभी जो आपके खेत की स्थिति है बनी हुई है इस तरीके की। अब आपको कोई इसमें बोल रहा होगा कि इसमें पनामा लग गया, कोई बोल रहा होगा इसमें कुछ लग गया, फ्यूजियम। इसको बोलते हैं फ्यूजियम बेल्ट, फंगस का नाम है। खैर, ये देखो, ये भी जा रहा है साथ में। इधर दिखाना भाई। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है साहब। हम अपने खेत में इस खेत के अंदर पौधे ने जन्म लिया, किसी भी जमीन में कहीं भी, उसकी जड़ें बाहर निकली। जब जड़ें बाहर निकलती हैं तो जड़ों से पौधा कुछ मात्रा में शर्करा को स्रावित करता है, मतलब निकालता है। उस शर्करा को खाने के लिए अच्छे फंगस भी आती है, बुरी फंगस भी आती है, मित्र जीवाणु भी आते हैं, शत्रु जीवाणु भी आते हैं। तो होता क्या है, अगर आपके खेत में मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी नहीं है तो शत्रु जीवाणु आ जाएंगे। जैसे आपने बाहर रसगुल्ले ले जाकर रखे हमारे लिए, भाई इतनी दूर से आए, चलो रसगुल्ले खिलाते हैं, और आप वहाँ पे होने और आप और हम खेत पे आ गए, तो रसगुल्ले जब अब तक हम जाएंगे कोई ना कोई देखा करे, कोई है नहीं यार, चलो हम खा लेते रहे, साहब ने रसगुल्ले रख रखे आज। ऐसे ही हमारा जो शत्रु फंगस है वो आके अटैक करती है, फिर हम उसको भगाने के लिए सिंथेटिक दवाई लेके आते हैं, वो मारते हैं, वो गायब हो जाती है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो खेत में अवेलेबल है बड़ी मात्रा में, उसकी कॉलोनी ज़्यादा है, तो वो फिर हावी हो जाते हैं। बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है, और हमारी जो मित्र फंगस है हम उसको आगे आने का मौका देते नहीं, उसको बढ़ाने का मौका देते नहीं, और धीरे धीरे वो हमारे खेत से या तो डोरमेंसी में चली जाती है या खत्म हो जाती है। अब इसका जो उपाय है वो क्या है? ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बेसिलस थुरंजेसिस, ये इनका उपाय है साहब। 4 चीजें। अब ये 4 चीजें क्या हैं? अंग्रेजी दवाई हैं, क्या है? ये चारों चीजें जमीन में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, बस हम लोगों को या तो पता। ट्राइकोडर्मा तो डाला गया था इसमें। ट्राइकोडर्मा की भी कई स्पेसीज आती है, पावर आती है, जैसे मोटरसाइकिलों में 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। आप एक बात बताइए, 50 आदमी के सामने एक आदमी क्या करेगा? अब जो गवर्नमेंट वाली आती है हम लोगों ने वही, या तो वो ब्लैक कैट कमांडो हो तो फिर वो 50 आदमी से लड़ सकता है, एक सामान्य आदमी 50 आदमी से नहीं लड़ सकता। तो पावर, इसको कभी भी आप जब भी यूज करें, कहीं से भी लें, तो उसकी पावर का एक मापदंड होता है, 1 × 10 की पावर 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखा होता है उसके ऊपर। तो 8 या 10 वाला ही लें, वो ज़्यादा पावरफुल है। उसको आप गोबर की खाद पे डालिए, अगर पाउडर फॉर्म में आपके पास है, गोबर की खाद में मिलाइए अच्छे से, और उसके बाद फिर इसको पौधे की जरूरत रखिए, पानी पीछे से पानी दीजिए। या सबसे बेहतर तरीका है, इसका पानी में घोल के 2 किलो गुड़ डाल के और 7-8 दिन छोड़ दीजिए, फिर इसकी ड्रिंचिंग कराइएगा। इससे भी एक सस्ता उपाय आता है, भूप्रहरी। उसके अंदर क्या क्या है? 3 कैप्सूल आएंगे आपके पास। 3 कैप्सूल को जितनी भी आपके पास जमीन है, जैसे 2 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे, जितनी भी हो, लगभग 5 एकड़ जमीन के लिए प्रहरी वही जो दे रहे हैं कैप्सूल वाला, अच्छा इकाई में। हाँ, पास है भी। तो उसमें क्या करना है आपको? 200 लीटर पानी में, टोटल जमीन जैसे आपके पास 6 एकड़ है तो 200 लीटर चल जाएगा, 10 एकड़ है तो 300 लीटर, 10 एकड़ से ज़्यादा है तो 500 लीटर, जितना भी हो। आपने क्या करना है, उसके अंदर 100 लीटर पे 1 किलो गुड़ उबाल के ठंडा करके डालना है उस पानी में, 1 किलो आलू उबाल के बारीक करके मिक्सी में पीस के उसमें डालना है, उसके अंदर ये 3 कैप्सूल डाल देने हैं जो आपके पास आएंगे। ये 1500 रुपये का आएगा आपका, और ये 1-1.5 साल खराब नहीं होता है। जामन, ये 5-7 दिन में बनके तैयार। इसके अंदर क्या क्या है?
ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये दोनों जमीन की फंगस को खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं इस पृथ्वी पे। इनके अलावा कुछ की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आएगा सूडोमोनास, जमीन से ऊपर वाली फंगस को कंट्रोल करता है, साथ में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। बेसिलस थुरंजेसिस और बेसिलस सब्टिलिस। बेसिलस थुरंजेसिस जो है वो कई प्रकार की लटों को, जैसे अभी काटा था हमने तो इसमें कीड़ा दिखाई दिया था व्हाइट कलर का, इनको खत्म करने का काम करता है। बहुत प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करता है, साथ में फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। उसके साथ में आएगा बेसिलस सब्टिलिस, ये एंटीबायोटिक होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एंटीबायोटिक लाते हैं आप और डालते हैं, स्प्रे भी करवाते हैं लोग आपको, उनकी जरूरत नहीं है। कुदरत ने एंटीबायोटिक दिया है जमीन में, प्राकृतिक एंटीबायोटिक है वो। उसके साथ में एक आता है आपका बिबेरिया पिसियाना, रस चूसने वाले कीड़े और जमीन के अंदर रेंगने वाले कीड़ों का काल है वो, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी में एक आता है वर्टिसिनम लकानी, जितनी प्रकार की इल्लियां लटें आपके खेतों में घूम रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। बहुत प्रकार के कीड़ों को कंट्रोल करता है। फिर इसी में आता है अपना मेटारिजम एनिसोप्ले, एक खेत से दूसरे खेत जाने वाले कीड़े या केले का बीटल, इनके लिए मेटारिजम एनिसोप्ले का अगर आपने स्प्रे किया। ये सारी चीजें एक ही में होंगी भैया कि अलग अलग आती है? एक ही मैं बता रहा हूँ, एक ही में आती ये सभी के सभी 9 चीजें 3 कैप्सूल में डाल दी और इनको सबको एक जगह मल्टीपल कर लो। अब आप इसमें से 1 लीटर निकालिए, 100 लीटर पानी में डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए। आप गुड़ को उबालने की जरूरत नहीं ना, आपको आलू डालने की जरूरत है। केवल 1 किलो गुड़ चाहिए कच्चा। 1 किलो गुड़, 100 लीटर पानी। 200 लीटर बनाना है, 500 लीटर बनाना है, 1000 लीटर बनाना है तो 100 लीटर पे 1 लीटर। जैसे 500 लीटर बनाना है तो 5 लीटर मटेरियल, 5 किलो गुड़, बस 7 दिन में बनकर तैयार। अब इसमें से 50 से 100 लीटर खेत में छोड़ दीजिए जब भी पानी चलाएं। 1500 रुपए का 500 लीटर बन गया। 1 लीटर का कॉस्ट है 3 रुपए। 1 लीटर से बना लिया 100 लीटर। अब 100 लीटर में 50 लीटर तो 1 एकड़ में जमीन में छोड़ दो आप। महीने में एक बार भी छोड़ देंगे तो अभी बहुत है। तो उसको भी आप और उस 50 लीटर को ड्रिप से भी चला सकते हैं। इससे पूरा पानी जिससे चला रहे बरहे में पानी आता है, रख दीजिए मुहाने पे। हैं नाली के पास से। पानी में आता दोनों तरीके बताऊंगा। है पाइप से, पाइप की जरूरत नहीं है, बरहे पर रख के बूंद बूंद करके छोड़ दो। बोतल में छेद करके छोड़ दूं उसी पे, बोतल की जरूरत नहीं है। 50 लीटर की बोतल कहाँ से लाओगे? ड्रम लेके आओ, ड्रम का 20 खोल के छोड़ दो। रोटी लगा के। वाटर सिस्टम उसमें लगाइए ड्रम। वीडियो नंबर 1206, मेन सप्लाई पानी का वही फूल वीडियो नंबर 1206 और 972 देख लेना। 43 लगी है, वो तो वहीं से करके वो खोल देंगे तो भैया, मिक्स होके आता है। वो वीडियो बन रही है, वो लोग गाली देंगे जो वीडियो देख रहे हैं। बोले आप जैसे वीडियो देखोगे, अब कोई फालतू बकवास करेगा तो आप भी बोलो यार क्या है इसके बाद तो मिल गए। मैं बड़े लॉजिकली चीज बता रहा हूँ। वीडियो नंबर 972, वीडियो नंबर 1206, इन दोनों में मैंने बताया हुआ है कि आपको खेत में कैसे प्रयोग करना है। अभी मैं उसी पे आऊंगा, बस मुझे सुन लो थोड़ी देर। ये आपने बना लिए, 50 लीटर नीचे छोड़ दिया साहब। 50 लीटर को 150 लीटर पानी में मिलाया, 250 ग्राम गुड़ मिलाया और आपने खेत में स्प्रे कर दिया। आप ऊपर से भी बच गए और नीचे से भी बच गए। आपको दुकान पे किसी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक फंगिसाइड लेने के लिए नहीं जाना है साल भर, और ये जमीन जिंदा हो जाएगी। ये कहाँ फंगस गा रहे हो, ढूंढने से नहीं मिलेगा फंगस। दूसरी बात, इसी में एक किट हमने बनाई है भूमित्र। भूमित्र के अंदर नाइट्रोजन के 4 बैक्टीरिया, फास्फोरस का 1, पोटास का 1, जिंक का 1, सल्फर का 1 और डिकम्पोजर का 1। ये 9 बैक्टीरिया आपने इसी तरह जमीन में छोड़ देना। इनको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना काम करना है। 6 रुपए में 1 एकड़ की खेती, आपकी 1 महीने की छुट्टी। दूसरी चीज, अब हम भैया ड्रम नहीं रख सकते, हमारा एक खेत कहीं है, एक खेत कहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सुंडे से पानी चलाते हैं। कभी यहाँ छोड़ दिया, कभी वहां छोड़ दिया। ज्यादातर पूर्वांचल में ऐसे ही पानी चलता है आप लोगों के यहाँ। वो काला वाला पाइप जोड़ते हैं, इधर खोल दिया उधर खोल दिया, ऐसे भरते हैं, है नहीं। अब हम क्या करें, तो आपने क्या करना है, ये जो आपका मदर कल्चर बन गया, इसमें से आपने 1-1 लीटर दोनों में से निकालना है। गोबर की खाद के ऊपर छिड़कना है। 1 एकड़ के लिए 2 बोरी गोबर की खाद पकी हुई छिड़क दिया, फावड़े से काट मार दिया और इसको छोड़ दिया 1 हफ्ता। उसके बाद इसको बोरी में भर के मुंह बांध के रख दिया एक तरफ। इनको बैक्टीरिया फंगस को केवल ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ग्रो होने के बाद ये अनारोबिक कंडीशन में, यानी कि हवा बंद करके भी जीवित रह सकते हैं। हवा की जरूरत नहीं है अभी इनको। तो ये 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आपने रख दिए। उसके बाद इनको लॉक करके रख दिया और बोरियों के अपने घर में ढेर लगा दिए। जैसे 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ जमीन के लिए 20 बोरी बनाई और आपने रख दी। अब आपको इस खेत में पानी देना है। ये 1 एकड़ का खेत है, आप 2 बोरी उठा के लाओ और 1 एकड़ में 2 बोरियों को फेंक दो और पीछे से पानी दे दो रात को। कहानी खत्म। पूरे 2 ड्रम आपके खेत में चल गए। समझ में आया। और स्प्रे के लिए आपको स्प्रे करना है। इतना सा काम करना है साहब।
राय साहब ये बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज की, ले कह सकता हूँ। दुनिया का करा दिया आप, अब आप हमसे नहीं टच में आए, या तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, केवल पौधा लिया, उसके बाद टच में नहीं आ पाए। कहा था आने के लिए, नहीं। आए ही नहीं। भैया ने कहा कि भैया गाइडलाइन, हमारे पिताजी खेती करते हैं, हमें गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है, और बाकी जो है आप पौधा दे दीजिए हमें। हम बोले ठीक है, अगर आप हमसे टच में रहें, आप फोन दें, तो हमारे पास पूरी एक विशेषज्ञों की टीम है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो ऊपर मैं बैठा हूँ, आप मुझे फोन कर सकते हैं। पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं हम लोग इतना बड़ा, एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके हमने आज तक सपोर्ट ना की हो। आप लोग तो अपने लोग हो, जिन्होंने मेरा पौधा लगाया वो मेरा है, पहली प्राथमिकता हो आप मेरी। तो आपको अभी इसमें क्या करना मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप उसमें करवाइए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अभी फिलहाल वो भूप्रहरी भूमित्र आपके नज़दीक में या तो इनके घर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे सहरोज में चंदन राय के यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं, चंदन हमारे इन्हीं के खेत में, अगर चंदन राय जी लेते तो हैं, वो फॉलो नहीं करते पूरा, लेकिन भूप्रहरी भूमित्र मिल जाएगा उनके यहाँ पे। अगर किसी वजह से वो नहीं देते हैं तो आप इनके यहाँ से मंगवा लीजिएगा जामन। जैसे अब तो आपके पास बना हुआ है 200 लीटर, आप तो चाहे पूरे जहनिया को खेती करवा दो उससे, लेकिन लोग चाहते नहीं है। मेरा खेत, मेरा घर, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, इसी सोच ने किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान की मदद नहीं करता है, दूसरा आदमी किसान की मदद करने के लिए तैयार है, और किसान बोलता है मेरी रेस्पेक्ट करो। जितना लिमिटेड बना लीजिए यार आपने 200 लीटर मदर कल्चर बना लिया, 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000 लीटर। 20,000 लीटर कितने एकड़ में चलेगा? एक एकड़ में 50 से 100 लीटर, तो 20,000 एकड़ कितने एकड़ में का अनकाउंटेबल है। पूरे गांव खेती कर जाएगा उससे, और सारे गांव की बीमारी। सबसे बड़ी बात है ये जमीन रिकवर हो जाएगी। जो हमने रसायन डाल के पट कर लिया, आपने यूरिया फेंका, डीएपी फेंका, पोटास फेंका, सल्फर क्या नहीं फेंका होगा इसमें, मैं क्या क्या नाम बताऊं, मुझे सब पता है क्या क्या डाला होगा। उसमें से 8 हिस्से इस जमीन में पड़े हैं साहब, राय साहब, वो निकले नहीं है। निकालने की कोई छन्नी कुदरत ने बनाई नहीं, एक ही चीज है निकालने की। कुदरत ने जमीन में बैक्टीरिया दिए हैं, फंगस दिए, जो उस पड़े हुए को डिसोल्व करके इस पौधे को देगा, लेकिन वो फंगस है ही नहीं, ना के बराबर है, तभी तो ये बीमारी आ रही है। हमने केवल उस फंगस को बढ़ाना है, मतलब कुदरत का साथ देना है, प्रकृति का। वो फंगस कहाँ है? कि 2 ड्रमों के अंदर। एक चीज और आप कर सकते हैं, हर 14 दिन में 200 लीटर पानी, 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खली और 2 किलो गुड़, इन सब को मिला करके, गुड़ और कच्चा गोबर को घर मिला के बाल्टी में रख दीजिए, ओ सॉरी, गुड़ और आपकी खल को, और कच्चा गोबर ताजा उठा लाइए 20 लीटर, खेत में लाइए, सबको घोलिए, और एक एक गिलास पौधे की जड़ पे ये यहाँ से एक बित्ता दूर बाहर 14 दिन पे दे के देखो आप, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर। ड्रिंचिंग करते हुए तो एकदम जड़ के पास ही गलत है वो तरीका, जायज एकदम गलत है, नाजायज है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, आप जो पानी देते हैं, पानी दोनों तरफ से मत भरा कीजिए, एक तरफ देना है, इधर नहीं देना है, अगली बार इधर देना है, इधर नहीं देना है। बहुत सिंपल सा है, वहां से मुंह बंद कर दो तो ड्रिप की तरह आपका पौधा चलेगा, और ये जो समस्या है ये नहीं आएगी। बेड बना करके पौधा लगाइए, बेडे पर, हाँ, बेड बना करके पौधा लगाइए, और इस तरीके के कल्चर जब आप खेतों में चलाएंगे तो आपकी समस्या खत्म। 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में पूरे साल भर का केले का पौधा लगाने से लेके माल कटने तक का फर्टिगेशन, जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया, दवाई, सब कुछ ताम झाम अगड़म बगड़म जितना भी है, इतने रुपए का खर्च होता है। हम इतने का ही करवा रहे हैं। गोबर, गुड़, गोबर, सरसों की खल, उसके अलावा आपका एक केला गुरु की किट आती है, एक माइक्रोराइजा आता है, साथ में आपका ये तो बैक्टीरिया कल्चर तो आप बना ही लो। धान में भी चलाओ, मिर्ची में भी चलाओ, केले में भी चलाओ, नींबू में भी चलाओ, जो आपके पास फसल है उनमें चलाओ। अपनी जमीनों को ठीक करो, बस थोड़ा 10-20 वो मेरे पास है। जो आप 45 10-20 थे हुई। मुझे दिखा देना किस किस चीज के हैं। फोटो खींच के भेज जब आप रासायनिक खाद की तरफ, हम लोग पिछले 30-40 साल से इतना ज्यादा घुसे हुए हैं, हमने बैक्टीरिया की तरफ काम करना बंद कर दिया। जमीन हमारी माँ है साहब, माँ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर बच्चा जुड़ा हुआ है, नाल कटी नहीं है। हमारी और आपकी अपनी माता जी से नाल कट चुकी, इसकी नहीं कटी है, ये जुड़ा हुआ है माँ से। तो ये पौधा जो ऐसा हुआ, ये इसकी माँ बीमार है, माँ स्वस्थ हो गई, पौधा ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। ये जो आपके पौधे चले गए, ये तो चले गए, लेकिन नया वाला नहीं जाएगा फिर।
ठीक है, अब नया वाला क्या करना ही है, अब इसको तो अगले साल के लिए नहीं रखेंगे इसको। नहीं रखेंगे, ऊपर अगले साल फिर लगाएंगे। नया लगाते हैं। अच्छा, हर साल एक ही बार, क्यों? इसी तरह रोग देख रहे हैं कि नहीं, रोग का तो जमीन का हम खा जाएंगे आपका। 1 बीघा का गारंटी ले लीजिए, आप हमारे साथ से खेती करिए, फिर देखिए पूर्वांचल में आपका प्लॉट सबसे अलग दिखाई देगा। एक बार इस तरफ भरोसा करके चलिए, प्रकृति को मान के चलिए। एक बार हम लोग प्रकृति को छोड़ दिए, इसलिए प्रकृति ने हमें छोड़ दिया। अच्छा, इधर वाला आप यूरिया भी डालो, डीएपी भी डालो, पोटाश भी डालो, लेकिन डायरेक्ट मत डालो, उसको डाइल्यूट करके डालो। या तो घोल बना करके डालिए, ड्रिंचिंग करके चल रहे हैं, या तो ड्रिंचिंग करके डालिए। बहुत दिन चिंता ही है, मतलब पौधे ना रुक जा, क्यों परेशान हो रहा है? जैसे आपको मैं बताऊंगा वैसे करके चलिएगा इसमें, इस खेत को आगे के लिए अभी, और फिर हम मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट आया। ठीक है साहब।